मैं गीता तिवारी, हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। और राम भगवान की बहुत सारी मंदिर बनने की सभी को शुभकामनाएं और सभी को इस तैयारी के लिए बहुत सारी बधाई। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि 22 जनवरी 2024 को आपको क्या तैयारी करना है। यदि आप अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर, अपने कॉलोनी और अपने गांव में कैसे राम जी का उद्घाटन और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करें। 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर को साफ सफाई करिए, तोरण बनाइए। सामग्री में बता दे रही हूँ। तोरण बनाइए। तोरण आम के पत्ते का हो चाहे अशोक के पत्ते का हो, कैसे बनाना है उसका पिछला वीडियो गीता भक्ति सीरीज सर्च करके सामने आएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो तोरण बनाना है और उसको कैसे टीका पूजा करना है उसको मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। 5 वर्षों के बाद यह अवसर हमको प्राप्त हुआ है दोबारा। एक बार पहले भी राम जी का अभिषेक हुआ था और इस कलयुग में दोबारा राम जी का अभिषेक करने का हम सबको मौका मिला है। यदि आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं तो आपको अवश्य ही राम भगवान की पूजा करना चाहिए। आप मेरा पूरा वीडियो अंत तक ये देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें राम जी के बारे में बताऊंगी और कैसे क्या आपको करना है यदि आप राम भक्त हैं मन से। तो देखिए, जरूरी नहीं कि आप अयोध्या जाएं तभी राम भगवान की पूजा करेंगे। वो तो राम जी तन मन रोम रोम में समाये हुए हैं, बस हमको अपने नजरिए से देखने की जरूरत है। देखे हैं, हनुमान जी के सीने में राम और सीता विराजमान थे, इसलिए कि वो हृदय से उनको मानते थे। तो यदि हम आप उनको मानते हैं और श्रद्धा और भक्ति से उनको पूजते हैं तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए हैं जिनकी वहाँ जरूरत है। वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। अयोध्या में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप तोरण बनाए हैं। अब आगे एक पटा ले लीजिए लकड़ी का और उस पे एक भगवा कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, संतरा कलर का। उस पे एक कलश स्थापित करिए। कलश के नीचे थोड़ा सा पीला चावल रख दीजिए, चाहे केसरिया चावल रख दीजिए। फिर इसके बाद कलश में एक सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी डाल दीजिए। डालने के बाद आम की या तो अशोक की पत्ती लगा दीजिए। मैं ये सारा चीज करी हूँ, आप मेरा वीडियो पिछला देख सकते हैं। अभी मैं करके पूजा दोबारा दिखाऊंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं भी 22 तारीख को भी पूजा करूंगी। इसके बाद वहाँ पे आप पीला लाल पुष्प लीजिए, हाथ में ले करके उनको हाथ जोड़ करके आवाहन कीजिए कि हे राजा रामचंद्र जी, मैं अयोध्या नहीं पहुंच सकती, इस कारण मैं आपकी पूजा अपने घर में ही करना चाहती हूँ। इस तरह से बोल के और वो फूल और चावल उस पटे पे रख दीजिए। और रखने के बाद आप राम की तस्वीर जो भी आप रखे हो उसको आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप मौली लीजिए, चंदन लीजिए, हल्दी कुमकुम लीजिए,
इन सारी चीजों से आप उनका टीका चंदन करिए। आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप राम भक्त हैं तो अक्सर आप सिंदूर का लंबा टीका लगाया करिए, चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो, जो भी हैं, लेकिन सिंदूर का इस तरह से लंबा टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान की टीका चंदन करने के बाद उनकी आरती उतारिए, घी के दीपक से कुछ मीठा भोग लगाइए। अपने घर में हो सके तो मीठी चीजें बनाइए और बना करके भोग लगाइए और घी का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड करिए, रामायण का कोई भी कांड आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको राम भगवान की घर में पूजा करने की विधि बता रही हूँ। इसके बाद जो आप तोरण बनाए हैं उस तोरण को भी आप टीका चंदन करके पूजा करके और आपने गेट पे अपने द्वार पे लगा दीजिए। और हाँ, उस दिन आपको अब मैं और चीजें बता देती हूँ क्या क्या करना है। आप भगवा कलर का, यानी ये देखिए मैं भी लाई हूँ, इस तरह के भगवा कलर के, ऑरेंज कलर के आप वस्त्र लीजिए, साड़ी लीजिए, चाहे जो भी आपको पहनना हो वो आप लीजिए। और एक गले में डालने के लिए राम नाम जिसमें लिखा हो वो लीजिए। और एक झंडी लीजिए ऑरेंज कलर की जिसमें राम नाम लिखा हो वो लीजिए। इस तरह से आपको सारी तैयारी करना है। 11 दीपक लीजिए। आप 11 दीपक घर में, मंदिर में, जहाँ भी आपको सुविधा से कर सके वहाँ आप दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करिएगा। 22 जनवरी को आपने घर में दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर दोबारा से राम भगवान की दिवाली मनाई जाएगी और राम भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। इस तरह से आपको 22 तारीख की तैयारी करना है, चाहे आप अपने घर में करें और चाहे मंदिर में करें। कुछ पटाखे भी फोड़िएगा, कुछ प्रसाद हो सके तो वितरण करिएगा और हो सके तो राम भगवान की झांकी भी निकालिएगा। हम लोग तैयारी बनाए हैं, 22 जनवरी को राम भगवान की झांकी भी निकालेंगे। उसका भी वीडियो फोटो कुछ मैं डालूंगी और जो कुछ भी राम भगवान की तैयारी हम लोग पहले से किए हैं उसका भी वीडियोस मैं कुछ डालूंगी और फोटो भी डालूंगी, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में भी राम भगवान की पूजा कर सकते हैं और मना सकते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जो भी हिंदू धर्म में पैदा लिया है वो सभी राम भक्त हैं, सभी को राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको राम भगवान की पूजा बता दी हूँ। आप इसी तरह से राम भगवान की पूजा करिएगा। तो ये मैं आपको पूजा की विधि बताई हूँ। इसमें यदि कोई आपको त्रुटि समझ में आती है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। 48 घंटे के अंदर मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। आप सभी इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहिए और कृपया हमारा वीडियो अवश्य ही देखा करिए। फिर मिलूंगी। नमस्ते।